मार्च 1974 चीन में सूखा पड़ा। लोग प्यास के कारण तड़पने लगे। तभी शांसी प्रांत में कुछ किसानों ने एक कुआं खोदना शुरू किया। थोड़ी गहरी खुदाई होते ही उन्हें मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला। थोड़ी और खुदाई की तो उन्हें मिला एक चेहरा जो कि बहुत गुस्से में था। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात की खबर दी गई तो इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया और बस यहीं से शुरू हुई उस खोज की कहानी जो दुनिया के सबसे महान पुरातात्विक खोजों में से एक है। यहाँ खुदाई के बाद एक या दो नहीं बल्कि सैनिकों की पूरी एक विशाल सेना मिली जो यहाँ दफनाई गई थी अपने राजा की रक्षा के लिए। वो राजा जो मृत्यु के बाद भी युद्ध लड़ने को तैयार था और जीत हासिल करना चाहता था। ये कहानी है चीन के पहले सम्राट छिन शी हुआंग की और उनके उन जाबाज सिपाहियों की जिसने सम्राट की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा की। ये सिपाही ना इंसान थे ना कोई मशीन। ये थे टेराकोटा सिपाही यानी महज मिट्टी के सिपाही। इन योद्धाओं ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़े लेकिन फिर भी लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये राजा कौन था और क्यों उसने इतनी विशाल सेना अपने साथ दफन करवाई। ये थे चीन के पहले सम्राट छिन शी हुआंग जिन्होंने 221 ईसा पूर्व खुद को सम्राट घोषित कर दिया था जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। पहले चीन कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 38 की उम्र तक आते आते इन्होंने सारे राज्यों पर जीत हासिल की और चीन को एक साम्राज्य बनाया। इन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कई दीवारें जोड़कर एक लंबी दीवार बनाई जिसको आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। इन्होंने पूरे चीन में एक जैसी लिखाई जारी की। इसके अलावा वेट और मेजरमेंट की यूनिट भी सेम की। सम्राट के इन्हीं कामों की वजह से वो दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। छिन शी हुआंग अमर होना चाहते थे, वो मरना नहीं चाहते थे। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और मौत के लिए उनका डर भी। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई और उनको बोला कि वो एक ऐसी दवाई खोज कर लाएं जो उनको अमर बना सके। अमर होने के लिए जो दवा उनको दी गई वो थी पारा यानी मरकरी से बनी गोलियां और 210 ईसा पूर्व इसी दवाई ने उनकी जान ले ली। लेकिन सम्राट की आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद के जीवन की पूरी तैयारी थी। उसने अपने लिए एक विशाल भव्य मकबरा बनवाया जिसका साइज था 56 वर्ग किलोमीटर। खुदाई के बाद उसके मकबरे से ढेर सारे चैम्बर्स मिले। पहले चैम्बर में थे 6000 से भी अधिक मिट्टी के सिपाही जो थे टेराकोटा सिपाही। इनको बनाया गया था सम्राट की रक्षा के लिए। इसमें हर सैनिक का वजन था 700 पाउंड। दूसरे में थे 130 रथ और 600 घोड़े। तीसरे चैम्बर में था सेनापतियों का कमांड सेंटर। इसके अलावा पास के चैम्बर्स में थे संगीतकार, कलाबाज, कई कर्मचारी और सरकारी अधिकारी। इसके अलावा कई सारे विदेशी जानवर, ब्रॉन्ज के हथियार और कई घोड़ों के कंकाल भी मिले। यह सब देखकर साफ पता चल रहा था कि सम्राट के आफ्टर लाइफ प्लान्स युद्ध से कई आगे थे। वो इन सारी चीजों को अपने साथ अगले जन्म में ले जाना चाहता था और एक आरामदायक और मनोरंजक लाइफ जीना चाहता था। जितनी भी मूर्तियां यहाँ से मिली थी सब टेराकोटा मिट्टी की बनी थी जो एक तरह की लाल और भूरी मिट्टी होती है। इन सारी चीजों को बनाने में लगभग 7,20,000 मजदूर लगे थे और 40 वर्ष से भी अधिक का समय। अब बात करते हैं इन सिपाहियों की। ये मूर्तियां आपस में बात नहीं करती, हिलती डुलती नहीं है। फिर भी चीन के ये टेराकोटा योद्धा अपने आप में एक शानदार कहानीकार है। इनकी अनुमानित संख्या 8,000 से भी अधिक है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन सैनिकों के चेहरे एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। बिल्कुल डिफरेंट हेयर स्टाइल और तो और बिल्कुल डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस। इन सभी के पास युद्ध में इस्तेमाल होने वाले असली औजार थे। इन सैनिकों को उनकी रैंक्स के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले थे इन्फेंट्री सोल्जर्स यानी पैदल सेना। दूसरे थे धनुषधारी जो धनुष चलाते थे, ये घुटने के बल बैठे हुए पोज में थे। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं उच्च अधिकारी जिनकी मूर्तियां औरों के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल्ड और बड़ी थी। रैंक के हिसाब से इनके औजार, ड्रेस, पोज, फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे और तो और इनके कानों की डिजाइन भी इनके औदों के हिसाब से अलग थे। 2022 में शोधकर्ताओं ने 58 योद्धाओं के चेहरे और 29 आधुनिक चीनी जातियों के चेहरों का जब कंपैरिजन किया तो उन्होंने पाया कि इन योद्धाओं के चेहरे इन जातियों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये था कि इन मूर्तियों को असली लोगों के चेहरों के आधार पर ही बनाया गया था।
ये सैनिक रंग बिरंगे चटकीले कलर्स में बने हुए थे। समय के साथ इनका चटकीला कलर उतर गया था और रह गया था बस मिट्टी का बेस। कुछ सैनिकों पर ये कलर मिले थे जो अभी तक सुरक्षित थे। ये थे रेड, पिंक, ग्रीन और ब्लू कलर। ये सारे कलर्स एकदम नेचुरल लग रहे थे, जैसे किसी मिनरल्स या फ्लावर्स से लिए गए हों। लेकिन पर्पल कलर आर्टिफिशियल लग रहा था, जैसे किसी केमिकल रिएक्शन के बाद बना हो। रिसर्चर्स ने जब इन सिपाहियों के जूतों पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि जो धनुषधारी थे उनके जूतों की तली 3 हिस्सों में विभाजित थी और तीनों हिस्सों में सिलाइयों के छेदों की संख्या अलग अलग थी। पैर का आगे वाला हिस्सा जिसमें सबसे ज्यादा छेद थे, उसके बाद एड़ियों वाला हिस्सा जिसमें उससे कम और सबसे कम थे मध्य भाग में। उनका कहना था कि ये डिजाइन मानव पैर के जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है ताकि सर्वोच्चतम आराम, सहारा और टिकाऊपन मिल सके। जूते में इस्तेमाल की गई जल सोखने वाली कपड़े की सामग्री सैनिकों को गीले और नमी हालात में भी मदद करती थी। उनसे इन्हें ऐसे जूते मिलते थे जो फिसलते नहीं थे और कठिन रास्ते में वो आसानी से सुरक्षित रूप से चल सकते थे। इन सिपाहियों के कक्ष से करीब 1 मील की दूरी पर एक और कक्ष है। कहा जाता है कि यही है सम्राट की असली समाधि और इसको अभी तक नहीं खोला गया है। पर क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि सम्राट की कब्र के पास ब्रॉन्ज के पहाड़ हैं जिनके बीच से मरक्यूरी की नदियां बहती हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। इससे इंसान की जान भी जा सकती है। चीन के एक इतिहासकार हैं सीमा कुआन। वो बताती हैं कि ये आर्टिफिशियल मरकरी की नदियां सम्राट की कब्र की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। हालांकि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट द्वारा इस एरिया की जांच की गई तो पता चला कि वाकई कब्र के इस हिस्से में मरकरी लेवल काफी ज्यादा है, जो कि जानलेवा हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि अगर सम्राट के मकबरे पर इतना सारा सामान मिला है तो जरूर मुख्य कब्र पर भी बहुत सारे कीमती रत्न और कलाकृतियां होंगी, जिस वजह से इस कब्र को अभी तक नहीं खोला गया। या ये भी हो सकता है कि इस कब्र को खोलने से बहुत सारे प्राचीन रहस्य बाहर आ जाएं, जिनको अभी तक छुपाया गया था। फिलहाल जब तक कब्र को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल जाता तब तक ये बंद ही रहेगी। सम्राट छिन अकेले नहीं थे जो लग्जरी आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते थे। प्राचीन मिस्र में भी मिट्टी के कई मॉडल मिले हैं। जापान के कोफुन काल में भी मरे हुए लोगों के साथ घोड़े और घरों की मूर्तियां दफन की जाती थी। वहीं मेक्सिको के जैना द्वीप पर सिरेमिक की मूर्तियों से भरी कब्रें मिली हैं। वो तो सौभाग्य थे कि सम्राट छिन ने इन मूर्तियों को बनाने के लिए कई दास और मजदूर लगवा लिए, बजाय इसके कि जीवित लोगों का बलिदान करके उनको अपने साथ ले जाया जाए, जैसे कि मिस्र, पश्चिमी अफ्रीका, अनातोलिया, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी चीन में पुराने टाइम पर किया जाता था। आज यहाँ लोग दुनिया भर से आते हैं इन कठोर सैनिकों को देखने जो सदियों से खामोश हैं और बिल्कुल सजीव युद्ध स्थल की तरह कतार में खड़े होकर अपने सम्राट के युद्ध आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में जिन लोगों ने टेराकोटा योद्धा को बनाया वो कला और शिल्प में निपुण लोग थे। वो सिर्फ कारीगर नहीं थे बल्कि कलाकार थे। इतिहासकारों का मानना है कि मकबरा पूरा होने के बाद सम्राट ने उन मजदूरों को जिन्होंने ये मकबरा बनाया था यहीं दफन करा दिया ताकि इसके अंदर के रहस्य यहीं रह जाएं। सन 1987 में इस मकबरे को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया और तब से ही यह चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक है।